Hello guys, how are you? I am today launching my chapter 6 use of is am are with infinitive. Guys, आज जिस स्ट्रक्चर का हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसका हम दैनिक जीवन में बोलचाल में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। नोट करें कि प्रेजेंट टेंस के वाक्य फ्यूचर में एक्शन हेतु भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि हमने सेंटेंसों को बताया था, सेंटेंसों को कि 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला टेंस हम पढ़ रहे हैं, सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म जिसे हमने इन्फिनिटिव क्रिया कहा है, ऑब्जेक्ट अदर्स। जैसे एग्जाम्पल है, आज मुझे बाजार जाना है। अब इसमें सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम हु किसी भी वाक्य में लगाकर प्राप्त करते हैं, कौन लगाकर। कौन बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है, अर्थात यही हमारा सब्जेक्ट है। इसकी अंग्रेजी हम लिख रहे हैं आई। इसके साथ आई के साथ अब एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया, एम, आई एम। अब लिखना है हमको इन्फिनिटिव वर्ब, यानी इन्फिनिटिव वर्ब का मतलब होता है कि वर्ब के पहले टू लगा देना। इन्फिनिटिव वर्ब का मतलब है वर्ब के पहले टू लगा देना। और वर्ब क्या है, इसमें क्या करना है, जाना है। तो जाना की अंग्रेजी होती है गो, गो होती है। इसके बाद कहाँ जाना है, अर्थात ऑब्जेक्ट लिखना है मुझे, बाजार, टू बाजार, मार्केट। इस प्रकार हमारा ट्रांसलेशन बना, मुझे बाजार जाना है, आई एम टू गो टू मार्केट। इसी तरह दूसरा वाक्य है, उसे अपनी पत्नी को टेलीफोन करना है। किससे करना है, उसे, यही सब्जेक्ट हुआ। उसी की अंग्रेजी आपने सब्जेक्टिव किसके स्थान पर ही लिखा। अब इसके अनुसार यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अंदर सिंगुलर वर्ब आपने प्रयोग किया इज। इसके बाद आपने इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग किया, क्या करना है, टेलीफोन करना है। टेलीफोन की अंग्रेजी टेलीफोन होती है, टेलीफोन। अब किसको करना है, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी को। इसी तरह आप आ रहे हैं, उन्हें मेरे लिए कुछ पुस्तकें लानी है। तो उन्हें का मतलब वे, कौन लाएंगे, वे लाएंगे, तो लिखेंगे दे। अब दे के अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब लिया, लगाया आर, दे आर। इसके बाद टू लिखा। अब क्या करना है, लाना है। लाना की अंग्रेजी होती है ब्रिंग, ब्रिंग लिखा है हमने। इसी तरह गाइड, अब किसको लाना है, कुछ पुस्तकों को, ब्रिंग सम बुक। किसके लिए लाना है, मेरे लिए, फॉर मी। अब ट्रांसलेशन हो गया, दे आर टू ब्रिंग सम बुक्स फॉर मी। अब आप गाइड्स देख रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक मतलब किसी काम का ही नकारा। इसमें आप स्ट्रक्चर प्रयोग कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऊपर वाला ही चल रहा है। जैसे है, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जा रहा है, फिर वर्ब इन्फिनिटिव लिखा जा रहा है, अदर लिखा जा रहा है। जैसे मुझे आज ऑफिस नहीं जाना है, तो सबसे पहले मुझे लिखना है सब्जेक्ट, किसको ऑफिस नहीं जाना है, मुझे। मुझे का मतलब सब्जेक्टिव केस में आई हो गया, और आई के साथ आपने देखा कि एम सहायक क्रिया चल रही है, एम। इसके बाद अब नॉट का प्रयोग आपने कर दिया, नॉट। इसके बाद इन्फिनिटिव वर्ब टू, और जाना की अंग्रेजी हो गया गो। अब कहाँ जाना है, यानी ऑब्जेक्ट चाहिए, टू ऑफिस, ऑफिस। और बच क्या रहा है, आज, एडवर्ब ऑफ टाइम टुडे। अब यहाँ लिख दिया हमने।
इसी तरह उसे कपड़े नहीं साफ करना है, तो उसे स्त्रीलिंग के रूप में हमने लिखा है सी, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया इज, अब नॉट का प्रयोग किया, अब इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग किया गया टू, क्या करना है, धोना है, वॉश द क्लॉथ्स। इसी तरह तुम्हें बात नहीं करना है, तो तुम्हें की अंग्रेजी हमने लिखा है यू, यू के साथ आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, फिर नॉट का प्रयोग किया गया, नॉट टू टॉक, तुम्हें बात नहीं करनी है का ट्रांसलेशन हो गया यू आर नॉट टू टॉक। इस प्रकार गाइस देख रहे हैं आप कि जैसे अफर्मेटिव वाक्य थे, हूबहू उसी तरह नेगेटिव वाक्य भी बन रहे हैं, केवल यहाँ पर एम के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ तुरंत इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब एम, इज और आर के बाद नॉट का प्रयोग किए जा रहे हैं। बाकी वाक्य जैसे लिखे गए थे अफर्मेटिव में, वैसे ही नेगेटिव में लिखे गए। अब आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब इसमें पहला वाक्य है, क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखना है? तो यह वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ है? As guys, you know that there are two types of interrogative sentence, yes no type and WS type। जितने क्या से प्रारंभ हो रहे हैं वाक्य वह yes no टाइप के वाक्य होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें सीखना है। अब हेल्पिंग वर्ब तुम्हें का मतलब तुम, इसके अनुसार हमने आर हेल्पिंग वर्ब लगाया, आर यू, आर यू। अब क्या करना है, सीखना है। अब यह लिखना है, हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, अब मुझे इन्फिनेटिव वर्ब लिखना है। क्या करना है, सीखना है, सीखना के पहले हमने टू लगा दिया, अब क्रिया हमारी इन्फिनेटिव मोड में हो गई। अब किसको सीखना है, ऑब्जेक्ट चाहिए, अंग्रेजी। आर यू टू लर्न द इंग्लिश? और क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। इसी तरह क्या उन्हें आज आना है? अब आना है, अब जितने भी वाक्य आप पढ़ रहे हैं सबसे यह हो रहा है कि भविष्य का बोध हो रहा है, लेकिन ऊपर ही आपको बताया गया कि प्रेजेंट टेंस के वाक्य फ्यूचर टेंस के एक्शन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो यह प्रेजेंट टेंस में ही इसका ट्रांसलेट किया जाता है कि क्या उन्हें आज आना है, तो उन्हें बहुवचन करता है, इसलिए आर दे टू कम टुडे, आर दे टू कम टुडे। तुम्हें अब क्यों पढ़ना है? अब देख रहे हैं कि यहाँ प्रश्नवाचक शब्द इस सेंटेंस के बीच में आ गया है, तो इसकी अंग्रेजी अब हमें सबसे पहले लिखना है, क्योंकि यह WH टाइप का सेंटेंस है। तो WH टाइप क्योंकि अंग्रेजी हमने सबसे पहले लिखा, वाई आर यू, वाई के बाद सहायक क्रिया लगाया गया, इसके बाद सब्जेक्ट यू, वाई आर यू। अब किसकी अंग्रेजी लिखना हमें है, टू रीड की, वाई आर यू टू रीड, तुम्हें क्यों पढ़ना है। अब एडवर्ब ऑफ टाइम नाउ है, इसको नाउ को यहाँ लगा दिया हमने अदर के रूप में। अब यह वाक्य देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है क्या उसे यहाँ नहीं रहना है? तो हमने डियर गाइड्स बताया था 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ देख रहे हैं प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नहीं भी आ रहा है, तो नेगेटिव वाक्य हुआ। तो यहाँ क्या से शुरू हुआ, तो सबसे पहले हम इसकी हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं इज, फिर उसे की अंग्रेजी इज ही नॉट टू
live here. क्या उसे अब यहाँ नहीं रहना? इज ही नॉट टू लिव हियर? हाँ, इसी तरह गाइड्स हम अनेक वाक्य बना लेते हैं। जैसे आज मुझे बाजार जाना है, इस वाक्य को आप कह सकते हैं कि उसे आज बाजार जाना है। चाहे राम को आज बाजार जाना है, चाहे मुझे आज मेला जाना है। जैसे उसे टेलीफोन करना है तो उसे अपनी पत्नी को टेलीफोन करना है, चाहे अपने भाई को टेलीफोन करना है। इस तरह अनेक वाक्य आप बना सकते हैं। और यहाँ पर जो किए गए हैं, आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब लगाया गया है। ही सी इट और कोई नाम आ जा रहा है तो इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यू दे और कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है तो आर का प्रयोग किया जाता है। प्रैक्टिस वर्क में आपको दिया जा रहा है कि कम से कम 30 वाक्य अपने घर, परिवार, मित्रों के संबंध में बनाएं और जोर दे करके उसे बोलें। अपने अगल बगल में जो परिस्थितियाँ हैं उसमें छोटे छोटे वाक्य बनाएं और इन्हीं वाक्यों के सहारे आप वाक्य बना करके अधिक से अधिक वाक्य बोलने का प्रयास करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद, आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब न भूलिएगा। थैंक यू।